वेलकम बैक। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली खुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की उन नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए जो खाली हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको 9 मई के हवाले से सजाएं हुई और फिर उसके बाद उनको नाअहल कर दिया गया था। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन हलकों में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ उमर अयूब साहब की जो सीट थी वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया और लाहौर में। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल, आज का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग तो ये कहते हैं बड़ा बेमायनी रहा, इसलिए क्योंकि इस ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी, और इसीलिए हुकूमत को तो वैसे भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो वैसे ही है तो मजीद उसको एक जिसे कहते हैं ना कि एक खुली प्लेइंग फील्ड दी गई। लेवल की जरूरत ही नहीं थी, ओपन प्लेइंग फील्ड थी ये। अच्छा, ऐसा है कि दो कौमी असेंबली के हलकों पर तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है ना, ठीक 6 में से। तो वो फुली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उमर अयूब साहब वाले में भी और हमाद अजहर वाले में भी हमाद अजहर साहब का भांजा लड़ रहा है। बाकी हलकों में भी जो तहरीक इंसाफ के मुकामी लोग हैं वो किसी न किसी आजाद उम्मीदवार की जरूर हिमायत कर रही हैं, क्योंकि आप इलेक्शन में अपना धड़ा खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप किसी न किसी की बिलवास्ता हिमायत जरूर कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि उनके पास तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं है, जैसे उमर अयूब की बेगम के पास है या हमारे सर के भांजे के पास है, लेकिन मुकामी तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती किसी न किसी उम्मीदवार को हर हल्के में हासिल है। अच्छा, तो फिर अगर आप उमूमी तौर पर इस पूरे इलेक्शन को देखिए तो क्या आप समझते हैं? कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि कुछ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिए थे, जिसमें नून लीग के वज़रा रहनुमा जैसे राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वो कैंपेन करते नजर आए, और इसी तरह से दीगर जो वज़रा हैं वो अपने अपने हलकों में उन्होंने जाकर सियासत की। तो क्या आप अभी भी समझते हैं कि जबकि हुकूमत ये कहती है कि निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, इशारे बेहतर हैं, तो भी ऑन ग्राउंड मोबिलाइज करना वोटर्स को नून लीग के लिए ज़रूरी था? यकीनन जरूरी था। एक तो देखें, बाइकॉट में अगर वोट कास्ट करने की शरह बहुत कम हुई आज, मतलब तो यकीनन ये कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ के बाइकॉट ने काम किया है। मतलब जिन हलकों में तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली बाइकॉट किया हुआ है और वहाँ कास्टिंग रेशो बहुत कम रहती है, तो ये कहा जाएगा कि जी बाइकॉट ने काम किया है, लोग बैलेट पे या पोलिंग स्टेशन पे नहीं आए, तो लिहाजा वो वोट कास्टिंग की शरह बढ़ाना चाहती हैं ताकि बाइकॉट का वो असर ना हो। और दूसरा ये कि ये इलेक्शंस बड़ा, आपको मैं बताऊं, ये बेमायनी नहीं है। इसके नतीजे में पीटीआई की 6 नशिस्तें कम हो जाएंगी और गवर्नमेंट इत्तेहाद की 6 कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ जाएंगी। आप समझें कि ये इलेक्शन 28वीं तरमीम को एक कदम और करीब कर देगा। तो 28वीं तरमीम को एक कदम और करीब कर देगा, बिल्कुल, अगर कौमी असेंबली को में उनकी नशिस्तें ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब से बात हो रही थी तो वो कहते हैं हम लाना तो चाहते हैं 28वीं तरमीम, लेकिन मसला ये है कि जिन उमूर पर हमें लाना है, जिन बातों को हज़फ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम से, उसके लिए अभी भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दरकार हैं, और जब तक वो राज़ी नहीं होते ये मुमकिन ही नहीं होगा। जरूर ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना जी, कौमी असेंबली में अपने वोट बढ़ाएं और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, एक फार्मूले पे काम हो रहा है कि माइनस पीपल्स पार्टी जॉइंट सेशन की 2/3 कैसे बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फिर पूरे सिस्टम में कहाँ बैठती है? उन्होंने तो इस सिस्टम का साथ दिया, इस हुकूमत का साथ दिया, तो क्या ये इतना ज़रूरी हो गया अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी हो गया है कि आपने एनएफसी पर भी रिव्यू करना है और 18वीं तरमीम को भी रिव्यू करना है? देखिए, मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ये समझते हैं कि मौजूदा जो फार्मूला है उसके तहत वफाक नहीं चल सकता, और सूबे बहुत अमीर हैं। सूबों में आप जाएं तो लगता है कि ये एक अमीर मुल्क है, और सूबाई हुकूमतें और वफाक जो है वो शुरू ही माइनस से होता है, और एक गरीब वफाक के साथ एक गरीब पाकिस्तान कायम रहेगा। जब तक आप वफाक को फाइनेंशियली वायबल नहीं करेंगे, पाकिस्तान फाइनेंशियली वायबल नहीं हो सकता। लिहाजा वफाक को फाइनेंशियली वायबल करने के लिए 2-3 जो है ऑप्शंस हैं। एक तो वो समझते हैं कि BISP जो है वो सूबों को दे देना चाहिए, वफाक को इसका नहीं उठाना चाहिए।
सही। और दूसरा उनका ख्याल है कि तरक्याती बजट भी नहीं रखना चाहिए वफाक को, और जो डिफेंस है उस पर तमाम सूबों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इज्तिमाई काम है और हर सूबा अपने डिविजिबल पूल से डिफेंस में कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि डिफेंस जो है वो एक नेशनल कॉज है। आप सारा खर्चा डिफेंस का मरकज या वफाक पर नहीं डाल सकते, जबकि 52% सूबे ले जाएं, तो 52% डिफेंस का जो बजट है वो सूबों से आना चाहिए, क्योंकि वो 52% ऑफ द इनकम ले जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं जिन पर बात हो रही है। लेट्स सी अब आगे क्या बनता है। अच्छा, कमिंग बैक टू ज़िमनी इलेक्शन, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें लेके आपने कहा ना कि एक तरह से एक और फॉर्मूले पे भी काम हो रहा है, और ज़्यादा नशिस्तें अगर नून लीग को मिलती हैं तो वो उनके लिए बेहतर होगा उस फॉर्मूले पे काम करना भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर हमने देखा कि इन ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने डीजी खान में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और बकिया जगहों पर उस किस्म की उनकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आती। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये फार्मूला तय है कि 2024 के इलेक्शन में जो भी हल्का खाली होगा वहां पर जो नंबर 2 पोजीशन पे है वो इलेक्शन लड़ेगा। सही। मतलब 2000 जो सीटें खाली हो रही हैं वहां पर जो रनर अप पार्टी है वो इलेक्शन लड़ेगी। इसके तहत मुजफ्फरगढ़ के एक सूबाई असेंबली के हल्के में पीपल्स पार्टी रनर अप थी, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने उस सूबाई हल्के पे अपना कैंडिडेट नहीं दिया। सिर्फ डिस्प्यूट है इस वक्त डेरा गाजी खान में, जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई किसी ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये वो दोस्त मोहम्मद खोसा वाला हल्का है जो खोसा है। अब खोसा और लगारियों की लड़ाई तो कोई 100-200 साल पुरानी लड़ाई है, और मेरे ख्याल में खोसा जो है वो कोई लगारियों को साफ रास्ता इस तरह बगैर इलेक्शन लड़े नहीं देना चाहते थे। इसलिए मुझे लगा कि वहाँ दोस्त मोहम्मद खोसा ने इलेक्शन लड़ने की जिद की है। लेकिन हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी का कोई मरकजी लीडर डेरा गाजी खान नहीं गया, बिलावल भी डेरा गाजी खान नहीं गए, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, कोई भी जो है वो कैंपेन करने के लिए डेरा गाजी खान नहीं गए। दोस्त मोहम्मद खोसा अपने तौर पे ही इलेक्शन लड़े हैं। सिर्फ एक वो एक्स प्लेटफॉर्म पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जरूर जिसे कहते हैं कि एक मैसेज आया था एक कैंपेन की सूरत में ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीर चलेगा, इसकी अंग्रेजी में था, जो उम्मीद है डेरा गाजी खान के लोगों में की शरह खान की आपको पता ही होगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपने बातें बताई कि किन अमूर पर काम हो रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।